गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 7 अक्टूबर और जानेंगे 7 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लिप क्या है? फ्लिप मीनिंग क्या है इसका? प्रेरणा। सो समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एक्टिविटी। कोई ऐसी चीज़ जो उत्तेजना या गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो आप पढ़ना चाहते हैं, सो प्रेरणा लिए आपने कि अब मुझे जो है इसको मतलब कि इस कार्य को जो है करने के लिए मेरे अंदर क्यूरियस पैदा हो रही है, उत्तेजना पैदा हो रहा है। ठीक है, ताकि वो जो गतिविधि है उसको मैं बढ़ावा देने पर काम करूँ। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल सिंपल सा है, याद रखना। सिनोनिम की बात करें सो इंसेंटिव, स्टिमुलस, बूस्ट। क्लियर? एंटोनिम डिटरेंस एंड डिसइंसेंटिव। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। इसके सिनोनिम और एंटोनिम साथ ही इसका एग्जाम्पल देखें। सो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि एग्जाम्पल मतलब कि किसी वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो द न्यूज़ गेव अ फ्लिप टू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। इस खबर से दूरसंचार क्षेत्र में तेजी आ गई। सो भाई कोई खबर होगी है ना, ठीक है। सो उससे क्या हुआ कि ये जो मतलब कि टेल कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें क्या हुआ, तेजी आ गई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों? अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट चेक करें। सो नेक्स्ट क्या है हमारी वोकैब देखिए, सेविंग ग्रेस। क्या है? सेविंग ग्रेस मीनिंग क्या है इसका? विशेष गुण। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विशेष गुण का मतलब होता है जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर या फिर किसी बच्चे के अंदर कैसे गुण होते हैं जो कि नेचर होते हैं, नेचुरली गुण होते हैं। ठीक है, सो बहुत सौ के बच्चे आपने देखा होगा कभी कभार, जैसे कि जो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा तेज होते हैं। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार के बच्चे का मतलब कि नेचरी विशेष गुण होते प्रकृति। ठीक है, सो ईश्वर की कृपा से छुड़ाने वाली कृपा, ईश्वर की कृपा से छुड़ाने वाली कृपा। सो द रिडीमिंग ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से छुड़ाने वाली कृपा। क्लियर है? सिनोनिम की बात करें से गुड पॉइंट, एट्रैक्टिव एस्पेक्ट। एंटोनिम देखें सो वीक पॉइंट और डिसएडवांटेज। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना। अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही आप सबके लिए। ठीक है, सो डॉग्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स एंड अ कॉप सेविंग ग्रेस। सो कुत्ते आदमी के सबसे अच्छे दोस्त और एक पुलिस वाले की बचत करने वाली कृपा है। सो ये रियली ये हकीकत है कि कुत्ता जो है मतलब कि एक आदमी का विशेष जो है मतलब कि क्या बनता है, एक सबसे बेहतर दोस्त बनता है किसका? आदमी का। और साथ ही वो पुलिस वालों की भी बचत करता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। ठीक है, और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी अपने साथ मतलब कि कुत्ते रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब यह कुत्ता जो है मतलब कि सबसे पहले पालतू पालतू बनाया गया जानवर है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखने, ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी है अपटिक। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा दोस्तों, उसको पहले वॉच कर लीजिए क्योंकि वो आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। सर आपको डेली जो है करंट अफेयर की न्यूज़ करंट अफेयर कराता है जिसमें कि एस्टिमेट 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं डेली। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं वो जितने भी होते हैं, हम उसके लिए आपके लिए छाँट के निकालते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है, एग्जाम के ऑब्जेक्टिव से हो। वहीं 8 बजे वाला जो करंट अफेयर का मतलब कि सॉरी जो कि वोकेब का वीडियो आता है, क्योंकि इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कराया जाता है। ठीक है, अब 2 बजे वाला और 8 बजे वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक ले लेते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहे हैं, और जो ओल्ड हैं जो मतलब कि जीके फैक्ट्स की फैमिली से पहले से जुड़ चुके हैं वो भी सुन लीजिए। ठीक है, सभी के लिए। तो इसको हम जो है डिटेल में मतलब कि इसका एनालाइज करते हैं दोस्तों। ये जो टॉपिक है आपके
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है। देखिए इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, साथ ही एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। किसी भी वीडियो को मतलब कि मिस करना ना भूलें, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस शर्त है कि क्या चाहिए आपको करने के लिए, कंसिस्टेंसी दोस्तों, अगर आप में कंसिस्टेंसी है काम करने के ऊपर, ठीक है, इसको क्यों ना अपना काम बना लिया जाए, ताकि हमें कुछ और फील्ड में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, जब पढ़ रहे हैं तो उसी को अपना काम बना लीजिए, उसमें इतना इंटरेस्ट पैदा कर लीजिए तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, याद रखना दोस्तों ये बात। अब चलिए, हम हमारा वर्ड है अपटिक। क्या है हमारा वोकेब, क्या है अपटिक। इसका मीनिंग क्या, उत्थान होना। उत्थान का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बस ये देख रहे हो आप, मैंने बताया सो ये बढ़ रही है। उत्थान का मतलब होता है किसी का बढ़ना, विकास होना, बढ़ना। ठीक है, सो अ स्मॉल इंक्रीज और स्लाइड अपवर्ड ट्रेंड, एक छोटी वृद्धि या थोड़ा ऊपर की ओर प्रवृत्ति। देखा, सो बढ़ने का मीनिंग होता है इससे एक छोटी वृद्धि या थोड़ा ऊपर की ओर। सिनोनिम देखें सो अप ट्रेंड, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम देखें डाउनटिक, डिक्रीमेंट, डिक्लाइन, लॉस। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने याद रखना। अब इसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है, अनफॉर्चुनेटली द पैसेज ऑफ द लॉ डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू एन अपटिक ऑफ tenants using voucher in the city, मार्टिन एक्नॉलेज। तो दुर्भाग्य से कानून का पारित होना शहर में वाउचर का उपयोग करने वाली किराएदारों के उत्थान में तब्दील नहीं हुआ, मार्टिन ने स्वीकार किया। सो क्या होता है, जो दुर्भाग्य से कानून का पारित होना शहर में वाउचर का उपयोग करने वाले किराएदारों के उत्थान में तब्दील नहीं हुआ। सो भाई, जो मतलब कि कानून पारित किया गया था, उससे क्या हुआ कि जो मतलब कि कौन किराएदार थे, उनके मतलब कि उत्थान में तब्दील वो नहीं हुआ। इतना समझ लिया, मतलब कि उनमें मतलब कि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो छोटी सी वृद्धि होती वो नहीं हुई है। सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब आपके लिए। नेक्स्ट चेक करें, सो नेक्स्ट दिया हुआ हमारा अंडरस्कोर। क्या है अंडरस्कोर, मीनिंग बल देना। सो एम्फेसाइज, जोर देना। ठीक है दोस्तों, देखो मैं इसमें भी आपको मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। सिनोनिम की बात करें, सो स्ट्रेस, अंडरलाइन, हाईलाइट। ठीक है, एंटोनिम देखें सो इग्नोर। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। अब चलिए एग्जांपल चेक कर लेते हैं हमारा। द लेबर डिपार्टमेंट फिगर्स अंडरस्कोर द शेकी स्टेट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स रिकवरी। सो श्रम विभाग के आंकड़े आर्थिक सुधार की अस्थिर स्थिति को रेखांकित करते हैं। क्या करते हैं, जो श्रम विभाग के आंकड़े हैं वो आर्थिक सुधार की अस्थिर स्थिति को रेखांकित करते हैं। सो द लेबर डिपार्टमेंट फिगर्स अंडरस्कोर द शेकी स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, जो आर्थिक मतलब इकोनॉमिक उसको होती है उसको रिकवर करते हैं। सो नेक्स्ट चेक करें, सो नेक्स्ट देखिए टैसिट। क्या है टैसिट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है निहित। क्या है निहित। सो अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड। सो बिना बताए समझे या निहित, बिना बताए समझे निहित। ठीक है दोस्तों, याद रखना किसी को ना बताना मतलब कि वो कह रहा है आपसे कि बिना बताए निहित है। सिनोनिम चेक करें, सो इम्प्लिक्ट, इन्फेयर्ड, इंस्टीट्यूटेड। एक मिनट दोस्तों, शायद मार करता। ठीक है, सो इंसिन्यूटेड, वहीं अनस्पोकन। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप। एंटोनिम की बात करें सो ब्लेटेंट, एविडेंट, मैनिफेस्ट, एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिया जो कि इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। एग्जाम्पल है, इन माई बिजनेस ऑल दैट इज नीडेड फॉर अ टी सीट टैसेट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज अ हैंड शेक बिटवीन मैन। सो मेरे व्यवसाय में एक मौन समझ के लिए केवल पुरुषों के बीच हाथ मिलाना आवश्यक है। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि मेरे व्यवसाय, उसके व्यवसाय में मतलब उसके बिजनेस में जो है एक मौन समझ के लिए केवल पुरुषों के बीच हाथ मिलाना आवश्यक है। सो मौन समझ दोनों की समझ के लिए जो है मतलब कि हाथ मिलाना जरूरी है। सो आई होप ये आप में कोई डाउट ना होगा, क्लियर है। नेक्स्ट चेक करते हैं। सो नेक्स्ट देख लीजिए इंपॉर्टेंट है डेनिजन। क्या है
डेनिजन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, मीनिंग क्या है इसका, निवासी। सो टेक द वर्क ऑफ एन आइडिया ऑफ समवन एल्स एंड पास इट ऑफ एज वंस ऑन। सो किसी दूसरे के काम या विचार को लेना और उसे अपने ही समान मानना। क्या करना, किसी दूसरे के काम या विचार को लेना या उसे अपने ही समान मानना। वहीं एग्जाम्पल चेक करें। सो इनहेबिटेंट, ऑक्यूपेंट, रेसिडेंट। एंटोनिम विजिटर, इमिग्रांट, इवेक्यू। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए ये रहा इसका एग्जाम्पल दिया हुआ। द ऑथर ऑफ एटलांट्स लेटेस्ट गाइडबुक इज अ लॉन्ग टाइम डेनिजन of the city who know all the best places to visit। सो अटलांटा की नवीनतम गाइडबुक के खिलाफ शहर के एक लंबे समय से नागरिक हैं, ठीक है, जो यात्रा करने के लिए सभी बेहतर स्थानों को जानते हैं। क्या कह रहे हैं वो, मतलब कि जो शहर की जितने भी मतलब कि वो लंबे समय से जो नागरिक है वहाँ के, सो वो जब नागरिक हैं उस जगह स्थान के, सब वो हर चीज़ वहाँ की उसको उससे वो मतलब कि अवेयरनेस होगी उनको उसकी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट दिया हुआ आपका अवर ट्रू। क्या है अवर ट्रू, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, वही मीनिंग क्या है, संधि प्रस्ताव। सो एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर सब्सिटेंशियल। ठीक है, कुछ अधिक पर्याप्त के लिए एक परिचय, मतलब कुछ अधिक पर्याप्त के लिए एक परिचय। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन अधिक प्राप्त करने के लिए। वहीं सिनोनिम देखें, सो प्रील्यूड, इंट्रोडक्शंस, ओपनिंग, वॉलंटरी। ठीक है, एंटोनिम देखें, सो एंटोनिम क्या दिए हैं इसके, कंक्लूजन, एपिलॉग और आफ्टर मैथ। ठीक है दोस्तों, एंटोनिम और साथ ही इसके सिनोनिम को आपने डेली रिवाइज करना। मैं आपको डेली बताता हूँ, जो कि आपने जो काम करना उसको आप डेली करिए, तभी आप मतलब कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए ये रहा इसका एग्जाम्पल। ही स्पेंट मोर टाइम विद द orchestra with the our true in the beginning of the show than the whole block of the show। सो उन्होंने शो के पूरे ब्लॉक के तुलना में शो की शुरुआत में ऑस्ट्रो के साथ अधिक समय बिताया। सो शो हुआ था, मतलब कि जो फिल्म देख मतलब कि मूवी करके देखना चाहते हैं, सो उन्होंने शो के ऊपर पूरे ब्लॉक की तुलना में शो की शुरुआत में ऑर्केस्ट्रा के साथ अधिक समय बिताया। सो एक ऑर्केस्ट्रा व्यक्ति है जिसके साथ उन्होंने अधिक क्या बिताया है, समय बिताया है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम नेक्स्ट चेक करें। सो ये रहा नेक्स्ट है हमारा हेफ्ट। क्या है हेफ्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, मीनिंग क्या है इसका, वजन। सो लिफ्ट ऑफ और कैरी समथिंग हैवी। लिफ्ट या कैरी मतलब कि कुछ भारी सामान जो होता है उसको बोलते हैं वजन, जिसमें ठीक है सिनोनिम देखें, सो लिफ्ट, हेवी, होस्ट, हॉल। एंटोनिम देखें, सो लोअर, ड्रॉप, फिक्स, डॉज। क्लियर दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया इसके सिनोनिम और एंटोनिम। अब इसका एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सो एग्जांपल दिया हुआ इसका, reluctantly she hefted herself up and picked up the phone। सो अनिच्छा से उसने खुद को संभाला और फ़ोन उठाया। सो एक अनिच्छा मतलब उसका मन नहीं था फ़ोन उठाना था, उसके बाद भी उसने फ़ोन उठाया, किससे, अनिच्छा है। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। दोस्तों आज के आपका क्लास यहीं ख़त्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ ही शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।